मिट्टी का गीलापन जिस तरह से पेड़ की जड़ों को पकड़ करके रखता है, उसी तरह से मनुष्य का मीठा जो वाणी होता है वो उसके रिश्तों को पकड़ करके रखता है। यानी आपके जीवन में सबसे बड़ा महत्व आपके वाणी का होता है। नमस्कार, जय माता दी। दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं अरविंद। कन्या राशिफल सितंबर माह 2022 यानी कि पूरे सितंबर के महीने में कन्या राशि वाले जातकों के जीवन पर किस तरह के प्रभाव पड़ेंगे और क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि इस माह में आपको हासिल करना है। स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, नौकरी, करियर, लव अफेयर, सभी केंद्र बिंदुओं का पूरी विस्तार से आपको विश्लेषण बताएंगे। ध्यानपूर्वक कार्यक्रम में अंत तक बने रहें। कार्यक्रम में यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप जरूर हमें सब्सक्राइब करें, और यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे दिव्यरत्न संस्थान के आप सदस्य के रूप में हमारे साथ जुड़ जाते हैं। कन्या राशि के जातकों के गोचर के प्रभाव पर देखा जाए या जन्म राशि के आधार पर कन्या राशि का जो विश्लेषण करेंगे ये आपके जन्म राशि के आधार पर कन्या राशि के अनुसार देखा जाए तो बुध चंद्रमा की युति इस माह में कन्या राशि में रहेगा। सूर्य और शुक्र ये दोनों ग्रह सिंह राशि में गोचर करेंगे। 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में आएंगे और 24 सितंबर को सूर्य का भी कन्या राशि में आगमन होगा। राहु केतु यथावत मेष राशि अष्टम भाव में राहु और द्वितीय भाव में केतु का प्लेसमेंट रहेगा। आप हमारे इस चार्ट को भी देख सकते हैं। मकर राशि पंचम भाव में शनिदेव का वक्रगत प्रभाव और सप्तम भाव में बृहस्पति ग्रह का वक्री प्रभाव। मंगल आपके भाग्य में गोचर करेंगे। बृहस्पति का वक्री होना सप्तम भाव में सप्तमेश होकर के यानी कि केंद्रेश होकर के, केंद्र का जब स्वामी बृहस्पति होकर के स्वग्रही या उच्च राशि में जब विराजमान होते हैं तो पंच महापुरुष राजयोग में से हंस नाम का राजयोग बना देते हैं। हंस नाम का राजयोग जो होता है वो एक बेहद शानदार जीवन में व्यक्तित्व को प्रदान करता है। ऐसा व्यक्ति, जिस व्यक्ति के जीवन में हंस नाम का राजयोग बनता है, वो व्यक्ति अपने आसपास की अच्छाई और बुराई को भली भांति समझता है और अच्छे आचरणों का, अच्छे गुणों को वो ग्रहण करता है और बुरे चीज़ों को वो अपने से दूर हटाता है। ऐसा व्यक्ति समाज के बुराइयों के लिए लड़ते एक बड़ा नेता बन जाता है। ऐसा व्यक्ति विश्व प्रसिद्धि अपने जीवन में प्राप्त करता है। हंस नाम का जो राजयोग होता है ये पंच महापुरुष राजयोगों में से एक होता है। देखते ही देखते सामान्य जनमानस को एक महापुरुष के रूप में स्थापित करवा देता है, क्योंकि उसके जीवन में हंस नाम का राजयोग बना हुआ है। जहां पे यश कीर्ति होती है वहां पे समृद्धि अपने आप जुड़ती चली जाती है। कन्या राशि के जातकों के सेहत स्वास्थ्य की बात करें तो बुध चंद्रमा की युति का मतलब होता है कि थोड़ी सी स्किन को आपको केयर करना होगा अपने, और आँख, कान और नाक से संबंधित कुछ परेशानी ना हो, इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। इस पूरे माह में खाने पीने का आपको दिक्कत हो सकता है। कफ, कोल्ड और बुखार जैसी समस्या भी आपको इस महीने में हो सकती है। इन चीज़ों से आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो शनि वक्रगत अवस्था में बैठे हुए हैं। शनि आपके एकाग्रता को मजबूत कर रहे हैं, ताकतवर बना रहे हैं, और जब कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट, कोई विद्यार्थी एकाग्रचित होकर के अपने अध्ययन कार्य को पूरा करता है तो बड़ा शानदार सफलता उसके जीवन में उसे प्राप्त होता है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए, यदि आप सेल्स में हैं, कॉलिंग से संबंधित काम करते हैं, कॉल सेंटर इत्यादि चलाते हैं, टेलीकम्युनिकेशंस डिवाइसेस, कंप्यूटर, मोबाइल जैसी कारोबार से जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट में जुड़े हुए हैं, या फिर ट्रेडिंग के दुनिया में अपनी स्टेबिलिटी बना करके आप आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से सितंबर में आप देखेंगे कि आपको कुछ नए तरीके के लोगों से आपकी कनेक्टिविटी होगी
आपकी प्रतिष्ठा मजबूत होगी और आप अपने कारोबार व्यापार में बेहद शानदार तरीके की सफलता, कामयाबी और नए तरीके के टारगेट को सेट करेंगे और नए टारगेटों को अचीव करने के लिए पूरे माह आप बेहद शानदार तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन को दिखा पाएंगे, अपनी उपस्थिति को दर्ज करा पाएंगे। व्यापार में थोड़ी सी आपको पैनी नज़र रखनी चाहिए। कहते हैं स्थान हानि करो जीवा। बृहस्पति का आपके सप्तम भाव में गोचर होने के कारण से बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। कई बार स्थान का हानि का मतलब व्यापार में कुछ हानि के योग भी बनेंगे, जैसे कि कुछ सामग्री अचानक चोरी हो जाना, कुछ मशीनों का अचानक बिगड़ जाना, या जो आपके कारोबार से संबंधित जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं, डिवाइस हैं, उनमें कोई कमी आ जाना, इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत हो जाना, फॉल्ट हो जाना, लॉस होना, या फिर चोरी जैसी समस्याओं से भी आप जूझ सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा सावधानी रखना जरूरी है। इस पूरे माह में आप यदि पुरुष हैं तो अपनी पत्नी का, और महिला हैं आप तो अपने पति का पूरा ध्यान रखें, सेहत स्वास्थ्य का। और जो भी आपको एडवाइस दी जाए उस पर आप जरूर अमल करें, वो आपको जरूर सोचना समझना चाहिए। यदि आपके जीवन साथी के द्वारा आपको कोई सलाह दी जाए तो उस सलाह का आप अनुसरण करें, उस पर गौर करें, ध्यान करें, और उसके अमल से आपको लाभ हो सकता है। मेडिसिन का कारोबार भी यदि करते हैं तो समय आपके लिए बेहद शानदार है। यदि नौकरी करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, जीवन बीमा सेक्टर में आप जॉब कर रहे हैं, या फिर कंसल्टेशन काउंसलिंग का जॉब है आपका, कंसल्टेंसी चलाते हैं, कॉल सेंटर चलाते हैं, या फिर सर्विस सेंटर इत्यादि, जितने भी इस तरह के जो पद होते हैं, उन पदों पर यदि आप बैठ करके या उन विभागों पर आप काम कर रहे हैं तो बुध का उच्च स्तरीय प्रभाव बना रहेगा। इस पूरे माह में आपके वाणी में एक बेहद शानदार तरीके की सुधार आपको देखने को मिलेगा। बड़े अच्छे तरीके से आप परफॉर्म कर पाएंगे। उच्च स्तरीय बुध, शनि स्वग्रही, सूर्य बृहस्पति स्वग्रही, और इस माह में शुक्र भी कुछ समय के लिए स्वग्रही होंगे या नीच राशि में जाएंगे। यानी कि कन्या राशि वालों के भाग्य का स्वामी शुक्र जो नीच राशि में गोचर करेंगे 24 सितंबर को, और उसके बाद अंत तक, महीने के अंत तक जो है वो यहीं पर रहेंगे। तो आपको आपके भाग्य का भी एक झटका थोड़ा सा लगेगा महीने के अंत में। 24 से अंत तक जो देखेंगे, 24 तारीख के बाद से जो समय आपका आएगा, वहाँ पर आपको थोड़ी सी सावधानी रखना जरूरी होगा। इस समय में आप ध्यान रखें कि आपकी जो विपरीत लिंग के साथ रिलेशन होता है, यानी कि पुरुषों का महिलाओं के साथ और महिलाओं का पुरुषों के साथ जो भी संबंध होते हैं, उन संबंधों में थोड़ी सी आपको यथावत स्टेबिलिटी बनाए रखना होगा, अन्यथा आपके संबंध में कमी करेगा। शुक्र का नीच होने का मतलब होता है कि कुछ ऐसे अनर्गल आपके जीवन में रिश्ते जुड़ सकते हैं, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जिसका आपके जीवन में कोई बड़ा लाभ नहीं हो सकता है। वो आपके मान सम्मान को कम करने के लिए या फिर आपकी प्रतिष्ठा में बट्टा लगाने के लिए आप उसे समझ सकते हैं। इस पूरे माह में यदि संतान पक्ष की तरफ से देखा जाए, फैमिली प्लानिंग आप कर रहे हैं, तो इस माह में शनि का, बुध का बलवान होने का मतलब होता है कि आपको कंसेविंग का या फिर नन्हे मुन्ने किसी संतान के जन्म लेने का एक बेहद हार्दिक प्रसन्नता वाली वातावरण आपको मिलेगा। प्रेम संबंध की बात करें तो कहीं ना कहीं संबंधों को लेकर के समय बेहतर है। इस समय में थोड़े से आपको ध्यान ये रखना है कि आपके संबंध यदि जुड़ रहे हैं, कोई नए रिलेशन जुड़ रहे हैं, तो उम्र दराज लोगों से, मतलब कि सीनियर सिटीजनों के साथ में भी आपके संबंध थोड़े से बेहतर होंगे इस माह में। प्रोफेशनल कारोबार में आप जुड़े हुए हैं या प्रोफेशनल जॉब में हैं, सामाजिक गतिविधि में जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, या फिर राजनीति से पॉलिटिशियन हैं, तो निश्चित रूप से समय आपके लिए शानदार है, लाभदायक। कुछ अच्छे मोमेंट मिलेंगे और कुछ ऐसे प्रस्ताव आपके जीवन में आएंगे जहां से बड़ी मात्रा में धन का लाभ आपको हो सकता है। कुछ नए तरीके के प्रोजेक्टों से जुड़ने का भी इस महीने में आपको अवसर बनेगा।
ये पूरा माह देखा जाए तो आपके जीवन का एक बहुत सॉलिड, शानदार, प्रभावशाली समय है। मंगल आपके भाग्य में गोचर करेंगे और मंगल की दृष्टि जो है वो व्यय भाव में रहेगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप इस पूरे महीने में घर से संबंधित भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन, इन चीज़ों से संबंधित जो है समस्याओं का सामना कर सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी क्रय विक्रय का योजना है तो वहां पर थोड़ा सा स्थगित करें। बृहस्पति ग्रह का वक्र प्रभाव सप्तम भाव में होने के कारण से शुभ मंगल कार्यों का अवसर बनेगा। वहां पर आप जो है अपनी पूरी ताकत लगाएं और बेहतर तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन को या अपनी उपस्थिति को वहां पर दर्ज जरूर कराएं। अध्यात्म के विकास से आपको विशेष लाभ मिलता है। कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में जो इष्ट देव होते हैं वो दरअसल माता रानी होती हैं, लक्ष्मी माता, चंडी, त्रिगुणात्मिका, भगवती दुर्गा। ये आपके खास उपासक इष्ट देवी इन्हें कह सकते हैं। तो यदि आप दैवी उपासना करेंगे तो इससे आपके जीवन में तमाम तरह के आपके संघर्ष, आपकी बेवजह परिश्रम और आपके अंदर जो स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, बरकत नहीं मिल पा रहा है, यानी हायर सैलरी लेने के बाद भी आप अपने जीवन में बचत नहीं कर पा रहे हैं, सेविंग नहीं हो पा रहा है, तो माता लक्ष्मी की उपासना आपको जरूर करनी चाहिए। श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्म्यै नमः। श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्म्यै नमः। ये इस तरह का एक बीज मंत्र होता है माता लक्ष्मी का, इसका आपको निरंतर जप करना चाहिए। और कन्या राशि वालों, आपके जीवन में इससे इतना बड़ा सुधार हो जाएगा जो अकल्पनीय, अनबिलीवेबल है, इसकी आपको कल्पना भी नहीं है कि ये आपके जीवन के तमाम दुख तकलीफों का आपको निराकरण प्राप्त करवा देगा। खैर, कई बार जीवन में हमारी समस्याएं होती हैं, हम अपनी समस्याओं में बेवजह उलझते चले जाते हैं। तो यदि आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई आपके मन में सवाल है, तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल भेजें। हमारे तरफ से निःशुल्क संपूर्ण विश्लेषण बताया जाएगा। आपकी जन्म राशि के आधार पर यह संपूर्ण मासिक राशिफल हमने आपको बताया है, ग्रह स्थिति बताया है। अब यदि कोई सवाल है तो आप दिल खोल के हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि लोगों को भी एक वैकल्पिक ज्योतिष कार्यक्रम के माध्यम से वो अपने जीवन में कुछ अलग तरीके का परिवर्तन, बदलाव ला सकें और फ्री कंसल्टेंसी का वो लाभ ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।